अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, कहते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूरे गुच्छे में से आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की है जो एक ठेकेदार के पास काम करता था और बहुत पुराने पुराने अरसे से, बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा था। तो उसकी जो सैलरी थी उस पर गुजारा नहीं हो रहा था और वो एक नई जगह के ऊपर इंटरव्यू देने जाता है, नई कंपनी में नई मुलाजमत की तलाश में। तो इंटरव्यू देता है, तो जहां पे इंटरव्यू देता है उस आदमी को बहुत ही पसंद किया जाता है और उसको अच्छी सैलरी और अच्छी मुलाजमत की पेशकश होती है। तो वो वापसी अपने पुराने ठेकेदार, पुराने उस्ताद के पास आता है और उससे इजाजत तलब करता है कि सर मुझे इजाजत दी जाए, मुझे अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी की पेशकश हो रही है। तो वो जो पुराना ठेकेदार था वो बहुत ही अच्छा आदमी था और वो इजाजत दे देता है कि आप जाओ और खुश रहो। दोस्तों, वो चला जाता है और नई मुलाजमत पे खुशी खुशी काम शुरू कर देता है। दोस्तों, 2 साल हो जाते हैं काम करते करते। जो उसके साथ नए और पुराने आदमी थे उन सब की सैलरी बढ़ जाती है और प्रमोशन भी हो जाती है, लेकिन उस लड़के की प्रमोशन भी नहीं होती और सैलरी भी नहीं बढ़ती। तो वो बहुत परेशान और गुस्सा करता है और बहुत परेशान होता है और वो सोचता है कि पुराने उस्ताद के पास जाऊं और उससे कोई पूछूं, कोई आइडिया लूं कि सैलरी किस तरह बढ़वाई जाए। दोस्तों, वो अपने पुराने ठेकेदार के पास जाता है और उसको सारा अहवाल बताता है। जब सारा अहवाल बताता है तो उसका जो पुराना ठेकेदार उस्ताद होता है वो बताता है कि जब तक बल्ब जलता रहे हमें उसकी अहमियत का पता नहीं चलता दोस्तों, और जब बल्ब बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो तुम ऐसा करो, कल के दिन तुम काम पे नहीं जाओ तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी और प्रमोशन भी हो जाएगी। दोस्तों, वो लड़का ऐसे ही करता है। एक दिन काम पे नहीं जाता, दूसरे दिन काम पे जाता है तो उसकी प्रमोशन भी हो जाती है और सैलरी भी बढ़ जाती है। जो कंपनी का मालिक होता है वो सोचता है कि ये छुट्टी कर रहा है, अगर ये चला गया तो हमारा काम बहुत ही फंस जाएगा, एक दिन नहीं आया तो बहुत ही काम फंस गया। तो दोस्तों, वो आदमी को लालच आ जाती है, लड़के को लालच आ जाती है और वो रूटीन बना लेता है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद छुट्टी करता है और उसकी प्रमोशन भी हो जाती है और सैलरी भी बढ़ जाती है। दोस्तों, हत्ता कि वो इतना छुट्टियां करने लगा कि जो मालिक था उसने उसकी जगह पे नए आदमी को उसके काम पे जगह पे रख लिया। और इसने एक दिन छुट्टी की, जब दूसरे दिन गया तो गेट पे गार्ड ने रोक लिया और उसको बताया कि सर आपकी नौकरी चली गई है, आपका काम इधर से खत्म हो गया है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो बड़ा परेशान होता है और वो अपने पुराने ठेकेदार के पास भाग के जाता है और उसको बताता है कि सर आपका आइडिया फेल हो गया है, आपने जो भी मुझे बताया था मेरी नौकरी हाथ से चली गई है। तो उसका उस्ताद बोलता है बैठो और मुझे सारा अहवाल बताओ। तो दोस्तों, जब वो बैठता है, सारा अहवाल बताता है, तो उसका जो पुराना ठेकेदार होता है वो बोलता है कि आपने अपनी इतनी अहमियत बढ़ा ली थी कि आपकी जगह पे उन्होंने और आदमी रख लिया, आप इतने दूर और आप इतने अनमोल हो गए थे कि आपको वो खरीद नहीं पा रहे थे। उन्होंने कोशिश की, सैलरी बढ़ी, प्रमोशन दी, लेकिन आप अपने आप को इतना अनमोल करते गए, इतना अनमोल करते गए कि उनको आपकी जगह पे और आदमी रखना पड़ा। तो दोस्तों, अपने आप को कभी भी इतना महंगा, इतना अनमोल, इतना कीमती ना बनाए कि जो कोई भी आदमी आपको मिलना चाहे, आपके साथ कोई काम करना चाहे, कुछ भी, आप उसके हाथ ना आए, आप इतना अनमोल हो जाएं कि आपको उसको मिले भी नहीं, कि वो आपकी जगह पे किसी और दूसरे की तलाश में शुरू हो जाए। तो कोशिश किया करें दोस्तों, कभी भी अपने ऊपर गरूर नहीं करना और कभी भी अपने आप को इतना कीमती नहीं बना लेना कि कोई भी आपसे मिल भी ना सके। तो दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।